जय सिया राम। भागे भालु बलि मुख जूथा, ब्रहु बिलो की जिमि मेष बरूथा। चले भागी कपि भालु भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल समय आई, कपिकुल देश परन अब चहाई। कृपा बारि धरे राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकुरन बचन सुनते भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले, यानी आगे बढ़े। खेची धनुष सर सत संधानी, छूटे तीर शरीर समानी। लागत सर धावा रिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहते मानहु त्रलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। कर चिकार घोर अति, धावा बदनु पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनु तान्यो।
बिसिखन करने से चर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरहिन भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सर लीन्हा, धरते भिन्नता सुसिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर उदसानन आगे, विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन्हे दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेट दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुदुम्भि बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बर्षहि। करि बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनों परि हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कहि मुनि गाए, राम समर महि शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कहि न सक छवि, शीश जिहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से यानी 1000 मुख हैं। निश्चर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिरि जाते नर मंद मति,
जे न भजहि श्री राम सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजय, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंदबुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दो अनाई, समर भई सुभटन श्रम घनाई। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमि तृण पाई लाग अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ीं। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहि निशिचर दिनु अरु राति, निज मुख कहि सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप दस कंधर कराई, बंधु से पुनि पुनि उरे धराई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय हते पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयऊ, कही बहु कथा पिता समझायऊ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखहु काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करौ बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायऊं, सो बल तात न तो ही दिखायऊं। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहि विधि जलपति भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल सम बीरा, उत रजनी चरे अति रन धीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुभटे निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद मायामय, रथ चढ़ी गयाऊं आकाश। गर्जयु अट्ठाहास करी, भई कपि कट कहीं त्रास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। मेघनाद उसी पूर्वक्त माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्ठास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय।